सन्नाटा है, ये मेकअप क्या छुपाता है, सबको दिखाने पर्दा उठाने, सबको दिखाने वो पर्दा उठाने आया। Late Late Show with Ali Salim। आया आया आया, सबको सुनाने सबको घुमाने वो आया। Assalamualaikum and a very very warm welcome to the Late Late Show with Ali Salim। मैं हूं अली सलीम और आज मैं बहुत खुश हूं। मैं इतना खुश हूं कि कल पूरी रात खुशी के मारे, एक्साइटमेंट के मारे मैं एक लम्हा नहीं सो सका। तो मैं पहले ही आप लोगों के सामने अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मैं कोई बहकी बहकी बातें करूं, बहक जाऊं, तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। दरअसल मेरी खुशी की वजह यह है कि आज का जो मेरा शो है वो दरअसल शो कम और ताबीर ज़्यादा है। एक ऐसे ख्वाब की जो मैंने 21 साल पहले देखा था। आप लोग यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि 21 साल पहले कौन सा ख्वाब मैंने देखा था और वो क्या ताबीर है जो आज होने जा रही है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा नाजरीन एंड स्टूडियो ऑडियंस को भी कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत सारे सितारों की भरमार और बहुत सारे ख़ास मेहमान, और आपके लिए मैं आज एक बहुत स्पेशल शो लेकर आया हूँ। लेकिन यकीन मानिए कि आज का शो मैं आपके लिए कम और अपने लिए ज़्यादा लेकर आया हूँ। आज मेरे पास मेरे इस स्टूडियो में एक ऐसी मेहमान शख्सियत आने वाली हैं जो अकेली ही मेरी समझ में, मेरी सोच में, मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि जितने सारे सितारे हमारे पाकिस्तान के अंदर, जितने सारे ग्लिटरिंग सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे फ़नकार हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं जिनसे आप बहुत सारा प्यार करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में इन अकेली की चमक, इन अकेली की कशिश, इन अकेली का रुतबा मेरी ज़िंदगी में तमाम सितारों से ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा इनकी कशिश, इनकी चमक मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है, ज़्यादा मायने रखती है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। I'm you know a little nervous also, and because this show is like a dream come true for me, so I am not going to be wasting too much of your precious time or my precious time। मैं चाहूँगा कि आज की अपनी मेहमान शख्सियत को मैं जल्द से जल्द अपने प्रोग्राम में शरीक करूँ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमें नज़र डालनी होगी इस हफ्ते की ताज़ा तरीन खबरों पर। तो आइए चलकर देखते हैं कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान में क्या क्या होता रहा इन आवर सेगमेंट न्यूज़ अपडेट। इस्लामाबाद से खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम नवाज शरीफ से सवाल किया कि आपके पास क्या क्या है, जिस पे वजीर आजम नवाज शरीफ ने फरमाया, मेरे पास ना बंगला है, ना कोठी है, ना गाड़ी है, ना बैंक अकाउंट है, क्योंकि ये सब मुझे सरकार ने दिया है। मुल्क से बाहर मेरे पास कुछ नहीं सवाए मेरी औलाद के। अमरीकी रिसाले टाइम मैगजीन ने दुनिया की सबसे ज्यादा बाअसर 100 शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें भारत से प्रियंका चोपड़ा और सानिया मिर्जा को शामिल किया गया है। पाकिस्तान से कोई भी नहीं, जिस पर अदाकारा मीरा और शाहिद आफरीदी ने इल्जाम लगाया है कि फहरिस्त बनाने वालों ने धांधली की है, वरना काम तो हमारे टॉप 10 वाले थे। जी जनाब। ये थी इस हफ्ते की ताजा तरीन खबरें, और अब वो घड़ी आन पहुंची है जब मैं अपनी आज की मेहमान शख्सियत को यहां दावत देने जा रहा हूं। यकीनन पाकिस्तान के अंदर जब खूबसूरत खवातीन का जिक्र होता है या बात होती है, तो मैं समझता हूं कि इनके मुकाबले का हुस्न अल्लाह मियां ने शायद किसी और को नहीं दिया। भारत, पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया। आप सबकी भरपूर तालियों में ज़ेबा बख्तियार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक ज़ेबा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे खुद बहुत खुशी हो रही क्योंकि जो दिन वही 21 साल हो गए। जी बिल्कुल 21 साल। इमेजिन इट्स बीन 21 इयर्स। 1995 था मुझे याद है। नहीं, मैं आपके 1995 था जब आप आए थे। बिलाल हमारे, आप मेरी दोस्त के छोटे भाई और आपके दोस्त, और आप एक छोटे से मासूम से नाजुक से लड़के आके आपने बेनज़ीर की नकल उतारी। बिल्कुल सबसे पहले। बिल्कुल जी, मुझे खुशी हुई। ज़ेबा की यादाश्त वाकई बहुत बहुत सॉलिड है।
मेरे 3 आइटम हुआ करते थे। एक मैं नाज़िया हसन का गाना गाया करता था, एक मैं बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कॉपी उनको इमिटेट किया करता था, और एक मैं मोरनी बागा माँ बोले पे डांस किया करता था। श्रीदेवी वाला डांस। तो मेरा क्लास फेलो था बिलाल अमीन, जिनकी बड़ी बहन जो है वो ज़ेबा की बहुत बेस्ट फ्रेंड, बचपन की दोस्त थी। ये जी उस वक्त का जिक्र है जब ज़ेबा बख्तियार हिंदुस्तान और पाकिस्तान में राज कपूर की हिना के तौर पर छाई हुई थी, और पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया ज़ेबा के हुस्न का दीवाना था। Those were good times, ज़ेबा। All times are good times. Yeah, but then ज़ेबा, आपने दरवाजे खोले पाकिस्तानी टैलेंट के लिए। आप एक ऐसे दौर में इंडिया गईं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो दरमियान ताल्लुकात थे वो बहुत टेंस थे। यू नो, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ खत्म हुआ था। You know, things weren't very conducive as such. Believe me, I know. You know, and considering that your father, Yahya Bakhtiyar, who had been an Attorney General of Pakistan, was a key political figure in this country, तो आपके जाने पर बहुत सारी मतलब जो पॉलिटिकल लोग थे उनकी तरफ से भी तनकीद भी हुई, बहुत सारी बातें आपको सुननी पड़ी, बहुत सारी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा। कैसे ज़ेबा, एंड यू वर सो मच यंगर एट दैट टाइम, कैसे ज़ेबा ने डिफाई किया उन तमाम ऑब्स्टिकल्स को, और कैसे ज़ेबा पहुंची भारत? देखिए, पहली बात तो ये थी कि मेरे पेरेंट्स ने ही मेरी परवरिश ये की थी कि जो चीज़ सही समझो उसको पहले समझो अच्छी तरह, और उसके बाद वो करो। और मेरे अंदर एक खर दिमाग पठान रहता है, एक अखरोट रहता है जो कि बहुत ज़िद्दी है और बहुत बागी भी है। तो बस वो एक चीज़ जहन में आ गई कि करना है। और जब मैं जाकर मैंने फिल्म स्क्रिप्ट देखा, और मैंने फिल्म जब मैं कपूर फैमिली से मिली, राज कपूर जी की फैमिली से, मुझे पता चल गया कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत नहीं है, ना ही उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे पाकिस्तानी औरत पर या पाकिस्तान पर कोई भी बुरी चीज़ आए। तो फिर मैंने कहा ठीक है। 2 साल तक मैंने बहुत बातें सुनी, मैंने बैन, मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैंने नहीं सुनी। यहाँ तक कि दुकानदारों ने मुझे क्वेटा में बोले, अच्छा तुम इंडिया में काम कर रहे हैं, हम तुमको कपड़ा नहीं बेचेगा। तो ठीक है, नहीं ना बेचो। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाज वेरी काइंड और एक्सेप्ट हुआ। और ना सिर्फ एक्सेप्ट हुआ जी, ज़ेबा की जो पहली फिल्म थी हिना जब रिलीज हुई, उस जमाने में भारत में माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी और इन लोगों का राज था, और ज़ेबा अपनी पहली ही फिल्म के साथ नॉमिनेट हुई फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन फिल्म फेयर अवार्ड alongside people like माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी। और यकीन मानिए कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो भारतीय अदाकाराएं थी वो बहुत दिल में इनसिक्योर भी रहती होंगी, क्योंकि जो हुस्न ज़ेबा के पास था वो भारत में शायद किसी के पास भी नहीं था। हम ज़ेबा से आज बहुत सारी बातें करेंगे, और मेरे जितने मेरे ख्वाब थे ना वो मैं आज पूरे करूंगा। ज़ेबा, आज आप यहाँ आ गई हैं तो मैंने अपने सारे ख्वाब पूरे करने हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 21 years आई थिंक दैट वी आर एक्चुअली शेयरिंग स्क्रीन स्पेस। बिल्कुल। तो इंट्रोड्यूस करने वाली आप थी, तो अब आपको भुगतना पड़ेगा। नहीं, मैं खुशी से भुगतूंगी, क्योंकि अब आपको मैं उस तरह देख रही हूँ जिस तरह मैं देखना चाहती थी। थैंक यू। ज़ेबा तैयार है जी, हम भी तैयार हैं, आप लोग भी तैयार रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के उस पार। Welcome back, ladies and gentlemen. I am in conversation with Zeba Bakhtiar, the most beautiful, the most graceful, the most elegant, and sometimes the most glamorous, one of the most glamorous people in the industry. Zeba, mashallah, it's been a long journey for you. और मुझे अभी याद है, आज से कई साल पहले, जब आज़ान आपके साथ नहीं था, to the kind of struggle that you did to get Azan back, I was fortunate enough to have been a part of that struggle. You were very much a part. Very much a part of that struggle. But look now, माशाल्लाह, इतना सारा वक्त गुजर गया, अजान बड़ा हो गया। एक तो आपने अजान की शादी बहुत जल्दी करा दी, उसके बाद आप इतनी कम उम्र में एक दादी भी बन गई। सुनिए, दादी बनना बहुत बड़ा एजाज है। लोग इस बात को छुपाते हैं। कई माएँ हैं जो कहते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं मुझे बाजी कहो, मुझे आपा कहो, लेकिन इससे बड़ा एजाज अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकती। आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ दादी।
अब आप ज्यादा काम माशाल्लाह अजान के साथ कर रही हैं। अब आप एक्टिंग पे कम तवज्जो दे रही हैं, एक्टिंग नहीं कर रही हैं। पहले तो ये बताइए कि एक्टिंग क्यों नहीं कर रही हैं आप? अली, आप मुझे जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी। मेरा टेम्परामेंट एक्ट्रेस वाला नहीं है। एक टेम्परामेंट होता है ना, मेरे शौक होता है मेकअप करने का, शौक होता है तैयार होने का। मुझे बिल्कुल वो शौक मेरे बहुत जल्दी, बहुत बचपन में पूरे हो गए थे। Absolutely. And ज़ेबा, I remember कि उस दौर में भी जब पाकिस्तान में फिल्में नहीं बन रही थी और जब एक अजीब किस्म का माइंडसेट पाकिस्तानी फिल्म में आ गया था, वो जो एक what mindset I'm talking about. आप भी तो लाहौर मैं तो बिल्कुल, मैंने बड़े चक्कर लगाए थे जी ज़ेबा के साथ जब बाबू बन रही थी, और मैं कभी कभार कल्चरल शॉक में भी चला जाता था और मैं हैरान होता था। मैं ज़ेबा को कहता था कि ज़ेबा, हाउ कैन यू डील विद दीस पीपल? जो हमारी फिल्म का फ्लेवर है वो बॉलीवुड की फिल्म के फ्लेवर से काफी मुख्तलिफ है। बिल्कुल है। तो अजान और आप में ऑब्वियसली एक जनरेशन का गैप है। ही इज आफ्टर ऑल योर सन, एंड अजान ऑफ कोर्स आपका और अदनान समी खान उनके वालिद हैं, आप उनकी वालदा हैं। तो अजान का इस तरफ आना जो है, इट वाज क्वाइट नेचुरल। पहली बात तो ये कि हाउ मच डिड यू इन्फ्लुएंस अजान्स डिसीजन टू परस्यू अ करियर इन फिल्म मेकिंग? आई डिड नॉट, बिकॉज आई बिलीव कि a child should be given the opportunity to explore and do what is closest to their heart. तो अजान बीच में मुझे कहा कि डॉक्टर लॉयर बनना है, ठीक है बेटा लॉयर बन जाओ, अच्छा डॉक्टर बनना है। फिर वो होते होते द फर्स्ट टाइम ही डायरेक्टेड अ फिल्म, स्कूल की छुट्टी में उसने कहा कि मॉम आई वांट टू मेक अ फिल्म। मैंने कहा ठीक है, तब मैं टेलीविजन प्रोडक्शंस कर रही थी। मैंने कहा ठीक है, टीम वगैरह है, कर लो। तो दैट द फर्स्ट फिल्म ही मेड वाज व्हेन ही वाज 13 years old। ऑफ कोर्स भाई, अदनान समी की और ज़ेबा बख्तियार की जीन्स थी, तो 13 साल की उम्र में क्रिएटिविटी तो दिखानी नहीं, थी। वो क्रिएटिविटी मतलब पहली म्यूजिक कंपोजिशन उसने 7 साल की उम्र में की। फिर उसके बाद इंडिया में भी जाके 2 साल वालिद साहब के साथ रहे, वहाँ पे भी एक फिल्म का म्यूजिक किया था, बम बम बोले। तो ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी फिर जब 0 to 1 प्रोड्यूस की, देन आई रियलाइज्ड कि अभी चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ है एंड देयर इज अ लॉट टू बी डन, और ये इस जनरेशन का काम है। मैं समझती हूँ मेरी जनरेशन का काम यही है कि अब इनको आगे बढ़ाने के लिए इनके रास्ते से पत्थर हटाने, क्योंकि कुछ बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए। Guys, when I met her for the first time, as I told you, I was 16 going on 17. तो आपको पता होता है कि 16-17 साल का जो लड़का होता है, जब वो ज़ेबा बख्तियार को पहली दफा देखता है तो उसके दिल पर या उसके जहन में क्या क्या जज्बात और फीलिंग्स जाग सकती हैं। खैर ज़ेबा, जैसे मैंने कहा था कि आज ये मेरा शो है और आज आप मेरे शो पे मेहमान हैं, ये मौका मुझे बड़े क्या कहते हैं, बड़ी खुशकिस्मती से आज मेरे नसीब में आया है। तो आई विल ट्राई एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो मैं, अगर आप बुरा ना मनाएं, तो मैं आपके साथ कुछ गेम्स खेलना चाहूँगा। तो ठीक है जी। तो पहली जो मैं आपके साथ गेम खेलने लगा हूँ, इसका नाम है डब द क्लिप। अब ऑब्वियसली मेरी तो ये आरजू रही कि हम कभी फिल्म में इकट्ठे काम करें, और हो सकता है मैं आपको कन्विंस कर भी लूं शायद। नहीं, अभी तो हालात बेहतर हो गए, हाँ, तो जरूर करेंगे। Let's plan a film together. But before that, what we're going to do is कि हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे पुरानी फिल्मों के। ठीक है। हम पहले वो क्लिप देखेंगे, उसके बाद आपने और मैंने उस क्लिप के ऊपर डबिंग करनी है। ठीक है। I haven't seen the clips, you haven't seen the clips, so nobody has an advantage here. अच्छा, मतलब they're not well known clips. They are well known clips. I'm sure. I'm hoping they'll be. तो चलिए जी, देखते हैं हमारी आज की पहली क्लिप क्या है। क्या हुआ शब्बो, नाराज हो क्या? आज दाल में नमक कम पड़ गया? नहीं, तुमने मेरी चॉकलेट आइसक्रीम खा ली। ओह गॉड। तुमने दोबारा चौक बार खा लिया और दूसरा तोड़ के रख दिया, उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कितनी जालिम हो तुम शब्बो, एक तो अपने मियाँ से काम करवाती हो, घर में खाना बनवाती हो। मियाँ और है किस काबिल? कोशिश तो की थी मैंने कि तुम्हें ऐसी दाल। जाओ हांडी में चम्मच मारो। मौका दो, अगली बार बिरयानी बनाकर खिलाऊंगा, मटन की ऐसी खास कि उंगलियां चाटती रह जाओगी तुम अपनी। एक दफा दाल पे रहने दो, चावल तो उबलते नहीं है तुमसे, अंडा भी नहीं बना सकते ठीक से तोड़े बगैर। मैं जानती हूँ तुमने मुझे बुरे बुरे ऑमलेट कितनी बार खिलाए। संगदिल बेगम है आप। ओह गॉड, सॉरी। ओके, दिस इज द फर्स्ट फॉर मी। लेट्स ट्राई अनदर क्लिप, मे बी दिस विल बी अ बेटर क्लिप। सो दिखाइए जी, अगला क्लिप दिखाइए। डबिंग भी हम सीधी जब डबिंग भी करते हैं तो 2-3 बार देखते हैं। हाँ, 2-3 बार देखते हैं अभी। खैर ये इतना बुरा नहीं था। हाँ, इट वाज गुड ना। अच्छा, फिर आप गाय करना चाह रही हैं? हाँ, मैं गाय करना। ठीक है, शी इज द गाय, आई एम द गर्ल। ओके, लेट्स स्टार्ट। मां, मैं फेल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझ जैसी नहीं शरीफ लड़की पे बदकिरदारी का इल्जाम लगाया। अम्मी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
That's you. मत मारो मेरे भाई को। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे इस भाई ने मेरे साथ बुरा किया। चुप कर जाओ, तुम हो इस काबिल। That's you, both of you. अब मैं क्या बोलूं इतने औरतों के बीच में, मैं क्या क्या बकूं। एक तो ये लड़का फेल हो के आता है बार बार, फिर हर फिल्म में फेल होता है। चलो मैं अपनी बहन को घर लेके जाऊंगा। मेरी बहन के बाद मेरे साथ ज्यादती न करना। Okay. चलो, I'll continue. You take the guys next time. Next time I'll do the guys and you can do the girls. But anyway, that was fun. That was fun, भाई. Yeah. तो जनाब इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज हमने ज़ेबा जी के साथ बहुत सारी गेम्स खेलनी है और हम खेलते रहेंगे गेम्स। So see you after this short break. Welcome back, ladies and gentlemen. I am in conversation with ज़ेबा बख्तियार। ज़ेबा, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ गुफ्तगू करने का। मैं आपसे पूछना चाह रहा था ज़ेबा कि हमारे यहाँ लड़कियों को अमूमन, ख़ास तौर पे लड़कियों को बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखा जाता है कि जी लड़कियाँ जो हैं, बल्कि मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लड़कियों को बचपन से ये बताया जाता है कि आपका ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि आपने शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं। तो ये लड़कियों के लिए बड़ा अलमिया होता है बहुत कम एज से। I mean, there's so much pressure on them that they have to do everything right, so they find their Mr. Right. मैं आपसे पहले ये पूछना चाह रहा था ज़ेबा कि आज की दुनिया में, आज की हकीकत में आपको क्या लगता है कि औरत की कितनी डिपेंडेंसी रह गई है मर्द के ऊपर? डिपेंडेंसी कभी भी नहीं थी। डिपेंडेंसी बनाई गई सोसाइटी में, मर्दों ने बनाई, क्योंकि अगर मर्द नहीं बनाते वो डिपेंडेंसी तो फिर मर्द किस काम के, उनको पूछता कौन? वैसे उनकी जरूरत तो बहुत ही महदूद है। आमतौर पे कुछ शादियों पे देखें तो लड़की पढ़ी लिखी, खूबसूरत, सब कुछ, लड़का बिल्कुल ही एक अजीब सा होता है क्योंकि रिश्ते नहीं आ रहे जी, क्या करें भाई? सुने, कोई पेनल्टी नहीं है, सजाए मौत नहीं है। आप लड़की पैदा हुए हैं तो आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। जब आपको कोई मिलता है जिससे आपका मिजाज मिले, आपका जहन मिले, जिससे आपको लगता हो कि आप जिंदगी अच्छी तरह गुजार सकते हैं, तब उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करें। भाई ज़ेबा के अंदर भी ना एक क्वेटा का बॉय जो है ना, वो बसता है, एक ट्रक ड्राइवर है ज़ेबा के अंदर। और जब ज़ेबा बोर होती हैं तो रात को अपनी गाड़ी में निकलती हैं और गाड़ी में एक लाउड म्यूजिक होता है। डू यू स्टिल डू दैट बाय द वे? नहीं। अच्छा, वो क्वेटा बॉय जो है वो मैं तुम्हारे साथ ही किया था मैंने। अच्छा, ओके। ज़ेबा मेरी एक दोस्त हैं जो लाहौर में रहती हैं और वो बिल्कुल ऐसी ही इंसान है जैसे आपने अभी जिक्र किया कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तख्त पे बैठी हैं या फर्श पे बैठी हैं। बहुत ही मलंग किस्म की खातून है। अच्छा। थोड़ी शौकीन है यकीनन, और उनको बहुत शौक रहता है हमेशा कि मैं उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करूं। शी लाइक्स मीटिंग पॉलिटिशियंस। इज शी अ पॉलिटिशियन? नो, शी इज नॉट अ पॉलिटिशियन। तो सारे पॉलिटिशियंस वाली बातें बता रहे हैं। शी इज काइंड ऑफ अ सोशलाइट, बट आई हैव अदर फ्रेंड्स आल्सो। बट आज हम जो है इन खास दोस्त को, अगर आपकी इजाजत हो तो प्रोग्राम में शामिल कर ले। इनका नाम पॉपी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले के मवासलाती राब्ते जो हैं वो मुनक़ता होने लगे, आवाज़ें गायब होने लगें और मुश्किल हो हमें पॉपी से बात करने में, मैं चाहूँगा कि हम पॉपी को प्रोग्राम में शामिल करें, आपकी भी मुलाकात कराएं पॉपी से। आई एम श्योर शी विल बी वेरी थ्रिल्ड टू सी यू। कैन वी प्लीज कनेक्ट टू पॉपी? हाय पॉपी, हेलो, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू पॉपी, कम ऑन, cheer up. I have ज़ेबा बख्तियार with me here. क्या हो गया तुम्हें? No darling, don't be worried. I have no leakages in my life. हाँ, बात यह है कि आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। मुझे पता लगा है कि तुमने आज अपने यहाँ ज़ेबा बख्तियार को मेहमान बनाया है। तुम तो जानते हो कि मेरा और ज़ेबा का झगड़ा डे 1 से चला आ रहा है। ज़ेबा बख्तियार भी खूबसूरत और मैं भी किसी से कम नहीं। And then you know very well that way back in 1991, राज कपूर जी ने अपनी फिल्म हिना के लिए मुझे ऑफर किया था। वो तो बुरा हो टीवी ड्रामा सीरियल अनारकली का, जिसमें अचानक ज़ेबा को देखकर राज जी ने मेरी जगह ज़ेबा को कास्ट कर लिया। बस अली, वो दिन है और आज का दिन मेरे और ज़ेबा बख्तियार के अंदर वैसे ही जंग चल रही है जैसी मीरा और रीमा के दरमियान चल रही है।
देखो पॉपी, मेरा शो खराब करने की कोशिश मत करो। तुम्हारी वजह से पहले ही मैं एक अवार्ड शो में दुबई नहीं जा सका। मैंने जेबा को बोला था कि मुझे जाना है और मैं पॉपी से होस्टिंग करवाऊंगा, लेकिन जेबा ने जब तुम्हारा नाम सुना उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं पॉपी की गेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। आवाज नीमी रखकर बात करो अली, और ये मत भूलो कि एक दिन मेरे पीछे भी प्रोड्यूसर्स की लाइनें लगी होंगी। एक दिन मैं भी एक्ट्रेस बनूंगी, एक दिन मैं भी फिल्म डायरेक्ट करूंगी। ये अलग बात है कि ज़ेबा की तरह यंगेस्ट ग्रैंड मॉम बनना शायद अब मेरे इख्तियार में नहीं, लेकिन आप सब लोग अगर हाथ उठाकर दुआ करेंगे तो मुझे यकीन है कि ये मौज़ा भी जरूर हो जाएगा। तुम देख लेना। देखो पॉपी, तुम कहाँ और ज़ेबा बख्तियार कहाँ? प्लीज देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ज़ेबा जी। ज़ेबा जी इज नॉट ओनली द यंगेस्ट सेलिब्रिटी ग्रैंड मॉम इन पाकिस्तान। ज़ेबा बख्तियार के पास बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी हिट फिल्में, बहुत सारे हिट ड्रामे उनके क्रेडिट पर हैं। आई एम सॉरी, यू हैव नथिंग टू शो, ओके? सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू ज़ेबा बख्तियार। ओ अली अली अली, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अपने सामने एक खूबसूरत औरत को बैठा देखकर तुम अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत औरत को इतनी आसानी से भूल जाओगे। शेम ऑन यू। चलो कोई बात नहीं, यू मस्ट गिव माई ट्रिब्यूट्स टू ज़ेबा बख्तियार। पर अली, तुम्हें कसम है आई टू आई वाले ताहिर शाह की, यस मैनकाइंड एंजल की, कि तुम ज़ेबा बख्तियार से पूछोगे कि ऑपरेशन 021 की नाकामी का सबब इसके डायरेक्टर्स का बार बार बदलना था या फिर आजान का इनएक्सपीरियंस स्क्रिप्ट था। बहुत होस्ट बने फिरते हो ना, हिम्मत है तो ज़ेबा से पूछो भाई, पूछो, सवाल करो कि आमना शेख ने ऑपरेशन 021 को अपनी फिल्मी जिंदगी का वर्स्ट एक्सपीरियंस क्यों डिक्लेयर किया था। देखो पॉपी, आई थिंक यू शुड बिहेव योरसेल्फ। ये बातें जो है ना, ये लेट नाइट विद मुबश्शिर लुकमान शो नहीं है कि मैं कंट्रोवर्सीज की बातें करूंगा यहाँ पर। रियली? तो ठीक है अली, मैं चलती हूँ, पर याद रखना आइंदा के बाद मैं तुम्हारे शो में फिर कभी नहीं आऊंगी। Why don't you take कंदील बलोच as your co-host मेरी जान? आइंदा से खबरें कंदील बलोच से ही लेना। ऐसी खबरें देगी कि तुम्हारा शो जल्दी ही बंद हो जाएगा। खैर, जाते जाते ये भी बताती चलूं कि मैं खूब अच्छी तरह जानती हूं कि तुम ज़ेबा बख्तियार की इतनी साइड क्यों ले रहे हो। इसीलिए ना, बिकॉज ज़ेबा बख्तियार ने तुमसे वादा किया है कि ऑपरेशन 021 के सीक्वल में वो शान को छोड़कर तुम्हें कास्ट करेगी। राइट अली? आई नो एवरीथिंग। चलती हूं मैं, अपना ख्याल रखना। गुड लक विद ज़ेबा, बाय। I am terribly embarrassed. I'm almost speechless. भाई हर किसी के कोई ना कोई ऐसे दोस्त होते हैं जो उनको एम्बैरस करते हैं, कोई बात नहीं है, जिंदगी का असल में I think she's just like she was वो मेरे ख्याल में जेलसी फैक्टर आ जाता होगा बहुत सारी खवातीन का। मैंने आपसे कहा था ना, एक्ट्रेस टेम्परामेंट होना बहुत जरूरी होता है। तो वो टेम्परामेंट है, तो लेकिन पॉपी को मौका क्यों नहीं मिला लाहौर में? ये पश्तो फिल्मों में ट्राई करें, आप उनको मशवरा दें। लेकिन अभी पश्तो फिल्में भी मुख्तलिफ हो गई हैं, तो वहाँ पे भी मे बी इंटरनेट में भी स्कैंडलस वीडियोस लाइक कंदील बलोच, मे बी समथिंग वायरल है ना। हाँ, आई थिंक ये वायरस की तरह फैल जाएगी पूरे पाकिस्तान में। पॉपी, प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। आई थिंक हमें यहाँ पर ले लेना चाहिए एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ज़ेबा की ये बात सुनकर बहुत सारे लोग परेशान हो गए होंगे कि ज़ेबा ने पॉपी को बहुत गलत मशवरा दिया है, और पॉपी यकीनन इस मशवरे पे शायद अमल दरामद भी करेगी, और उसके बाद पाकिस्तानियों के लिए कंदील बलोच के बाद एक और नया वबाल जो है वो फूट जाएगा। पाकिस्तानियों को आदत हो गई है वबालों की। That too well said जी। पाकिस्तानियों को आदत हो गई है वबाल की। वबाल ना हो तो पाकिस्तानियों को खाना हजम नहीं होता, रात को नींद नहीं आती। खैर, हम इस पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मेरी मेहमान है ज़ेबा बख्तियार, जिनके साथ हम मुख्तलिफ गेम्स भी खेल रहे हैं, बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं। ज़ेबा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने जब पहली इंडियन फिल्म आपकी हिना थी, जिसमें आपके हीरो थे ऋषि कपूर, तो रणबीर कपूर तो उस वक्त बहुत छोटे से होते होंगे जब आपने हिना की। रणबीर मेरे ख्याल में कुछ 7-8 साल के थे, क्योंकि वो भागते रहते थे। मुझे याद है जब भी वो आते थे ना, वो किसी ना किसी चीज़ के इर्द-गिर्द भाग रहे होते थे। करीना को भी छोटे होते देखा था, बिकॉज करीना और मेरी नीस एक ही उम्र के हैं। तो जब वो आई थी शूटिंग पे, तो मेरी नीस भी आई थी, तो रणधीर कह रहे थे ना कि बिल्कुल मेरी बेटी जितनी है एंड ऑल दैट। और करीना बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी,
बट ये कभी अंदाजा नहीं था कि शी कम ऑन टू स्क्रीन लाइक दिस। अच्छा, अगर अभी आपको ऑफर हो एक फिल्म की जिसमें आपके साथ ऋषि कपूर भी हो और रणबीर कपूर भी हो, तो वुड यू कंसीडर इट? ऑब्वियसली, मतलब वो तो घर वाली बात है, मतलब आई वुडंट इवन थिंक ऑफ रिफ्यूजिंग इट। अच्छा, बट यू नो फॉर समबडी हु इज स्टनिंगली ब्यूटीफुल, मतलब एक ऐसा इंसान जो इतना हसीन हो कि जिसको देखते ही पहली ही नज़र में उससे इश्क हो जाए, या उसकी इंसान उसके शहर में ऐसा मुब्तला हो कि उसका दीवाना हो जाए, आप you're one of those people who can be categorized as somebody with that, with that immense beauty, really. मुझे ये बताइए कि जो आपके co-stars थे, कभी ऐसा हुआ कि आपसे उनको रियल लाइफ में भी आपके इश्क में वो मुब्तला हो गए हो, आपको चेज करना शुरू कर दिया हो? इश्क लोगों के ख्यालों में था, मेरी जिंदगी में कोई खास नहीं आया। अच्छा, आपने कभी ऐसा किसी के साथ महसूस नहीं किया? And okay, and how did Adnan and you, I mean, I know it's an old story now, लेकिन अदनान और आपकी शादी जब हुई, आप लोग सरगम के सेट पे पहली दफ़ा मिले थे? सरगम के सेट पे मिले थे, और अदनान एंड आई वर वेरी गुड फ्रेंड्स। मतलब हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। शादी की बात बहुत बाद में आई, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। वी गॉट अलोंग वेरी वेल, मतलब दैट वाज द मेन थिंग। आज अदनान समी आफ्टर सो मेनी इयर्स, अब तो बहुत अरसा गुजर गया, अब आज़ान माशाल्लाह इज ग्रोन अप and obviously he goes and stays with his dad also. आज आपके और अदनान के बीच में कैसे ताल्लुकात हैं? अदनान has another life, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे दूर रहूँ, and as such I have another life, तो हमारा as such कोई connect नहीं है। So you're not talking to each other? It's not talking to each other, वो तो स्कूल बच्चों की लड़ाई हो जाती है। It's just कि कोई बात है नहीं करने को। इंसान तब बात करते हैं ना जब कोई बात हो करने को। That's true. पहले तो ये बताइए कि अज़ान ने शादी अपनी मर्जी से की, आपकी मर्जी से की? बात सुने, मेरी मर्जी से क्यों करेगा, अपनी मर्जी से की। मैं इसमें यकीन नहीं करती हूँ कि कोई किसी और की मर्जी से शादी करे। उसकी अपनी मर्जी से की, लेकिन मुझे लड़की बहुत पसंद थी और आई कुडंट हैव विश्ड फॉर अ बेटर गर्ल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी नज़र में मोहब्बत या लव, जो लफ्ज़ बहुत आम इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, हमारे माशरे में, कि व्हाट डज़ दैट वर्ड लव मीन टू यू? आपकी नज़र में मोहब्बत क्या है, मैं जानना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम एक छोटी सी गेम खेल लें। अच्छा। और ये बड़ी सिंपल सी गेम है, बेसिकली इट्स अ क्विज गेम। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू शो यू, हम आपको इस बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक स्टेटमेंट दिखाएंगे, फिर हम आपको कुछ लोगों की तस्वीरें दिखाएंगे। आपको ये चूज़ करना होगा या फैसला करना होगा कि ये स्टेटमेंट जो है ये किस शख्सियत ने दी हो सकती है। What you win, well you win लाइफ लॉन्ग, क्या कहना चाहिए मेरी तरफ से, जो है ज़िंदगी भर की सिंसेरिटी, खुलूस, प्यार, दुआएं, वो सब हमेशा हमेशा के लिए। वो तो वैसे भी हैं। Sorry guys, I'm sorry. Anyway, let's go to the game. 5, 4, 3. Okay. पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए इंडिया में परफॉर्म करना महफूज समझता हूँ। ऑप्शंस हैं जी सामने, हमें अदनान समी नजर आ रहे हैं, राहत फतेह अली नजर आ रहे हैं, आतिफ असलम नजर आ रहे हैं और अली जफर नजर आ रहे हैं। इन चारों में से किसने कहा हो सकता है? पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए मैं इंडिया में परफॉर्म करना महफूज समझता हूं। ये या अली जफर होगा या अदनान समी होगा। ओके, यू हैव टू मेक वन चॉइस। अली जफर। अली जफर। ओके जी, ज़ेबा का आंसर है अली जफर। Let's check what's the correct answer for this one. It is Ali Zafar. You got it right. It was just a guess. It was just a guess, but good guess. दिखाइए जी अगला सवाल। How I am looking? Tell me how I am looking. Mathira, Kandil, Veena, and Mavra. Right? Is that Mavra? That's Mavra. That's Veena. ये कौन है? Kandil Baloch and Mathira in the end. Okay. हाँ. Tell me how I'm looking. OMG. This is probably Kandil Baloch. ओके जी, ज़ेबा कह रही है कि ये कंदील बलोच की स्टेटमेंट हो सकती है। Oh my gosh, you got that one right too. Just a random guess, huh? Totally. I mean, because I've met Mathira and spoken to her a lot of times, and I've met Veena a number of times and spoken to her. Mavra, I can take a guess. I've met her as well. Yeah. Didn't sound like any of those three. Okay. Kandil, you haven't met yet. चलिए. Haven't seen, haven't met. Okay. चलिए जी, अगला क्लिप देखते हैं. First of all, I would like to thanks to Allah. Boys played very well. ये तो बहुत मशहूर स्टेटमेंट है. I think this shouldn't take much. इंज़मामुल हक. Of course, इंज़मामुल हक. ज़ेबा का जवाब है इंज़माम, और ये सही जवाब है.
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज ज़ेबा आप पहली मेहमान है मेरे शो में जो हर सवाल का सही जवाब दे रही है। 3 सवाल पूछे गए हैं, तीनों का सही जवाब दिया है। आप लोगों ने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ पूछना हो तो ज़ेबा से पूछ लें, उनकी गेस यकीनन करेक्ट होगी 100%। किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं जब डब्बा पीर बनूंगी तब। अच्छा, जब ज़ेबा जी डब्बा पीर बन जाएंगी तो अपॉइंटमेंट्स मेरे थ्रू बुक होंगी। कैन आई बी द मैनेजर? मैं तो कैन आई बी द मैनेजर? अपॉइंटमेंट्स मेरे मुरीद नाम है, मैनेजर नहीं कहते, मुरीद। अच्छा जी, मैं मुरीद हूँगा, मुरीद तो हूँ ही, लेकिन हैंडलिंग सारी मैं करूंगा अपॉइंटमेंट्स की। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो अपॉइंटमेंट के लिए मेरे साथ बुकिंग, कमीशंस भी ले लेना, कमीशंस भी ले लेना। कमीशंस भी लूंगा पूरी। बिल्कुल सही जी। अगला सवाल दिखाइए। मुझे पता है लोग मुझसे जलते हैं, मगर मैं किसी की परवाह नहीं करती और मैं मजीद 100 साल तक इंडस्ट्री में काम करूंगी। ये तो मुझे यकीन है। वन एंड ओनली मीरा। चेक, लेट्स चेक। इज दैट द करेक्ट आंसर? यस, इट इज द करेक्ट आंसर। ज़ेबा, वे टू गो। 4 सवालों के 4 सही जवाब। आप लोगों ने देखा कि ज़ेबा बख्तियार ने हमारे इस कंप्यूटर को पिछाड़ दिया और ज़ेबा बख्तियार आपको मिले 100% पॉइंट्स इस गेम के अंदर। तालियां। इसी के साथ ज़ेबा इस वक्त बेयकीनी की कैफियत में है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो खुशी से फूले ना समाए या फिर अफसोस करे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई बात नहीं, ज़ेबा इसका फैसला करती रहेंगी। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. I'm in conversation with the most beautiful, with the most gorgeous ज़ेबा बख्तियार। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया था प्रोग्राम के आगाज़ में, मुझे शोबिज़ में मुतारिफ़ करवाने वाली ज़ेबा हैं। ज़ेबा से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है और आज मेरे लिए ये एक ड्रीम कम ट्रू है कि ज़ेबा मेरे सेट पे मेरी मेहमान है। थैंक यू सो मच ज़ेबा फॉर बीइंग हियर। एनीवे, तारीफ़ें करनी ज़रूरी होती हैं क्योंकि दिल से आ रही है बातें। और अब मैं आप लोगों को मौका दूंगा कि आप लोग अगर ज़ेबा बख्तियार से कुछ पूछना चाहें, कुछ सवाल करना चाहें। ज़ेबा, ऑडियंस लव्स यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। My name is Anam from Educator. I want to ask you that कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपके बेटे अजान ने आपको दिया हो जो आपको बहुत याद हो, क्या आप शेयर करेंगी वो? जी, ऐसी कई बातें हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसने मुझे कहा था कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। जी, अगला सवाल। Ma'am, if you get any offer for morning show, will you accept it? Provided I don't have to do anything silly on the show. और मैं शादी नहीं कराऊंगी शो पे। लोगों के जिन भूत तो उतरवाएंगी ना आप? हाँ, जिन भूत तो मैं बड़े आराम से खुद उतार लूंगी, मैं उतरवाऊंगी नहीं। लेकिन अगर लोगों से बात करने का मौका मिले और तरीके से बात करने का मौका मिले तो हाँ, जरूर करूंगी। ओके, बट आप कोई मॉर्निंग शो देखती हैं शौक से? कोई भी नहीं देखती? बिल्कुल शौक से, बल्कि टीवी ही बहुत कम देखती हूँ। अच्छा, क्योंकि जब मैं टीवी लगाती हूँ मुझे लगता है मैं काम कर रही हूँ। चलो, बिल्कुल सही है जी। इसीलिए आप इतनी फ्रेश नजर आती हैं, हंसी नजर आती हैं। भाई, ज़ेबा के हुस्न का राज आपने जान लिया कि टीवी कम कम देखा करे और देखें तो सिर्फ द लेट लेट शो विद अली सलीम देखें। That had to be said, obviously. Okay, one last question we'll take from the audience. मैं मैम से ये पूछना चाहूँगी कि आप एक बहुत लंबे अरसे से एज अ सिंगल वूमेन सर्वाइव कर रही हैं सोसाइटी में, तो एज अ सिंगल वूमेन सर्वाइव करते हुए क्या आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ पेश आई हैं? देखिए, सबसे पहली बात है ये कि आप कह रहे सर्वाइव कर रही हूँ, तो ऐसा है जैसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने लड़की को अलग पैदा करता है, लड़की को अलग पैदा करता है। हर औरत जिंदा रह सकती है अच्छे तरीके से। सर्वाइव का लफ्ज़ प्लीज़ यहाँ से हटा दें। हाँ, आई बीन लिविंग एज अ सिंगल वूमन, लेकिन उसकी वजह यह है कि अगर मुझे कोई ऐसा मर्द नहीं मिला ज़िंदगी में हु आई फील आई बी एबल टू हैप्पीली कोएग्जिस्ट विद, जिसके साथ मैं ज़िंदगी अच्छी तरह से खुशी से गुजार सकूं, तो बेहतर है कि मैं खुद ही अकेले रहूं। अपने अजान के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ रही है, बहुत फुलफिल रही है, मेरा काम है। एंड आई थिंक कि इंसान को शादी सिर्फ तब करनी चाहिए, सोसाइटी की वजह से नहीं करनी चाहिए, दौलत स्टेटस देखकर नहीं करनी चाहिए, सिर्फ तब करनी चाहिए जब आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिसके साथ आपको लगे कि उसके बगैर आप नामुकम्मल हैं। वेरी वेरी वेल सेड। थैंक यू ऑडियंस, आप लोगों ने बहुत इंटेलिजेंट सवाल किए। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ज़ेबा, आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं और अब जो आपके फैंस हैं, आपके देखने वाले, आपके चाहने वाले हैं, वो ज़ेबा बख्तियार से अब नेक्स्ट किस चीज़ की उम्मीद रखें?
ये तो फिर वक्त आने पे बताऊंगी। अच्छा। ऐसे नहीं बताऊंगी। A little teaser maybe। कुछ चीज़ों पे काम कर रही हूँ क्योंकि अजान ने और मैंने एक फिल्म कंपनी इस्टेब्लिश की, वन मोशन पिक्चर्स, तो अभी एक प्रोडक्शन पे काम हो रहा है। Okay। जिसके बारे में अनाउंसमेंट कुछ महीने बाद आएगी, तो उस पे काम हो रहा है। तो बेसिकली बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा काम हो रहा है, प्रोडक्शन में काम हो रहा है। Okay जी, that's a good thing. You guys should expect a surprise soon from ज़ेबा बख्तियार। और मैंने कहा कि आपकी जो अगली फिल्म है, अगर उसमें मुझे भी थोड़ा सा चांस मिल जाए अदाकारी करने का। एक दफ़ा पहले भी ज़ेबा ने मुझे चांस दिया था, बहुत साल पहले, बाबू में, पर अनफॉर्चुनेटली तब मुझे आला तालीम हासिल करने के लिए लंदन जाना पड़ गया। आला तालीम हासिल किया आपने फिर? नहीं, वो तालीम भी अधूरी रह गई और फिल्म भी अधूरी रह गई मेरी ज़िंदगी में। लेकिन इंशाल्लाह कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ इंसान जो है वो सीखता रहता है। क्योंकि आप पे उस वक्त एक बदरू आ गई थी बेगम नवाजिश की। नहीं, वो बदरू काफ़ी देर बाद आई थी। अच्छा, बेगम नवाजिश की। ये अलग बात है कि मैंने बहुत कोशिश की ज़ेबा को बेगम नवाजिश अली के शो में इनवाइट करने की, लेकिन ज़ेबा नहीं आई। और ज़ेबा ने कहा कि मैं तभी आऊँगी तुम्हारे प्रोग्राम में जब तुम मेरे सामने अली सलीम बैठोगे। तो सच पूछिए, मेरी जिंदगी से बेगम को भगाने में ज़ेबा का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे पास ये हाथ में एक बोल है जिसमें कुछ चिट्स रखी हैं, तो मैं आपके करीब आके अगर आपकी इजाजत हो तो बैठूंगा। I'd like you to pull out one चिट। एक अपने हाथ से निकालिएगा, दिखाइए। तो जी इस चिट पे लिखा है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। So you have to translate that into English। Okay। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। The ones with the heart will take away the bride। Okay, that's pretty neat। एक और निकालिए। उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। The ones with the heart will take away the bride। Or the lovers will take away the bride। The lovers will take away the bride। देखते हैं कि ज़ेबा ने अगली कौन सी फिल्म का नाम निकाला है। इसमें लिखा है हम आपके हैं कौन। Who am I of yours? Who am I of yours? That's a good one। Next। It's a piece of cake for ज़ेबा। Next, सारे करने हैं। तो 2-4 कर लेते हैं, लास्ट कर लेते हैं, क्योंकि असल में काफी दिनों से बना के रखे थे मेरी कंटेंट टीम ने। तो आपसे पहले मीरा आई थी, मैंने कोशिश की थी कि मैं मीरा से भी ट्रांसलेशंस करवा लूं। आप लोगों को तो याद ही होगा, तो वो काफी डिफिकल्टी पेश आई थी तब। दीवाने दिल जले। Now that's a दीवाने tricky दिल one। जले। हाँ, दीवाने दिल जले। Crazy heartburn। ये तो बीमारी हो गई। Okay, you know what? It's funny that this is Crazy heartburners। Crazy heartburners। चलिए जी, thank you, a big hand for ज़ेबा बख्तियार। I am sure अगर मीरा देख रही होंगी तो she must have learnt a thing or two from you just now। मीरा के साथ आपने काम किया ज़ेबा? बिल्कुल किया। मीरा मेरी एक सीरियल मुलाकात की हीरोइन थी। कैसा रहा आपका तजुर्बा? बहुत अच्छा। In fact, one of the best experiences I've ever had with an actress। Really, big hand for मीरा। अब हम जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ ज़ेबा, जिसका नाम है सोशल मीडिया राउंडअप। इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि आजकल चूंकि सोशल मीडिया छाया हुआ है दुनिया में और सोशल मीडिया अपने ही स्टार्स क्रिएट करता है, तो हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या चीज़, यू नो, व्हाट्स हॉट ऑन सोशल मीडिया। लेट्स सी जी, दिखाइए आज हमारे सोशल मीडिया राउंडअप में क्या है। That was that। तो आजकल हाँ, This is just the thing, क्योंकि अभी हमारे कपड़ों के एग्जीबिशन शुरू होंगे ना लॉन की, तो बिल्कुल यही कुछ होगा। बिल्कुल सही कहा जी। ख़वातीन छाई हुई हैं, हर तरफ छाई हुई हैं ज़ेबा। एंड ऑफ कोर्स यू आर एन इंस्पिरेशन टू मेनी वुमेन आउट देयर। तो ज़ेबा, चूंकि अब प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है, जाते जाते अगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि कुछ हमें सुनाइए, अपनी कोई पसंदीदा नज़म हो, कोई गज़ल हो, कुछ भी हो। You just leave us with something, you know। अच्छा, ऐसा है। तैयारी भी नहीं करने दी। उसने कहा सुन, अहद निभाने की खातिर मत आना। अहद निभाने वाले अक्सर मजबूरी या महजूरी की थकन से लौटा करते हैं। तुम जाओ और दरिया दरिया प्यास बुझाओ। जिन आँखों में डूबो, जिस दिल में भी उतरो, मेरी तलब आवाज़ ना देगी।
लेकिन जब मेरे प्यार और मेरी चाहत की लौ इतनी तेज़ और इतनी ऊंची हो जाए, जब दिल रो दे तब लौट आना। थैंक यू ज़ेबा, थैंक यू सो मच। मुझे यकीन है कि आज ज़ेबा बख्तियार को द लेट लेट शो विद अली सलीम में देखकर आप लोगों को भी उतनी ही खुशी हुई होगी जितनी मुझे हुई है। इतनी सारी बातें, इतनी सारी यादें, इतने सारे लम्हे, इतना कुछ मेरे जहन में अभी फ्लैश किया। और अली, थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग। I remember every single thing, Zeba. I remember every single moment. I remember every single word that ever came out of your mouth. You have no idea. You know exactly how I have, and I always will. Till the day I die, you will remain one of the most important people always in my life. I mean, and you remain one of my favorite बच्चा जिसको मैं डांटती रहूंगी। Thank you, Zeba. और जिंदगी भर डांटती रहेगा क्योंकि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको डांटने वाले मिलते हैं। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी 11:05 पे ओनली ऑन डॉन न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।